तो साथियों ये सूडोमोनास है, इन सब फ्लोरेंस। हाँ सूडोमोनास फ्लोरेंस है और इनका कंसंट्रेशन भी लिखा होता है। इन सब के बारे में मैं आपको लेक्चर्स में बता ही चुका हूँ। ये वाले मैं आपको प्रोडक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि हम क्या क्या अपने खेतों में यूज़ करते हैं। तो एक एक प्रोडक्ट जो है मेरे को अभी जल्दबाजी में मिल पाए वो मैंने निकाले हैं। एक बार वही दिखाना दोबारा। इसमें एक चीज़ देखने वाली और ये है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके अंदर वो अपनी अलग अलग ब्रांडिंग करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई कंपनी है, वर्षा कंपनी है, और उसने ये प्रोडक्ट ला रखा है अग्नि नाम का। तो हमारे को ना वर्षा से कुछ लेना ना अग्नि से कुछ लेना, हमारे को इस चीज़ से लेना है कि उसके अंदर कौन सा बेनिफिशियल बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइज़र हमें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे सूडोमोनास बायो फंगीसाइड का काम करता है। इसको मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था जब हम नर्सरी प्रिपरेशन कर रहे थे। रखिएगा, दूसरा देना। अब जैसे कि भाई ये वर्षा ने टॉक्सिन कर रखा है, हमें नहीं लेना देना। ये टॉक्सिन है, जो भी इनका मार्केटिंग है, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमारे को इससे मतलब है कि ये बुवीरिया बेसियाना है और ये इसकी कंसंट्रेशन है, और ये बेसिकली बायो पेस्टिसाइड्स है जो मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सिमिलरली ट्राइकोडर्मा विरिडी मैंने आपको बताया है। ट्राइकोडर्मा के बहुत सारे जो अलग अलग वेराइटी आती है, हम विरिडी और हेजरियम जो दो बताए थे वो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने होते हैं। तो इसके अंदर सरफेक्टेंट मिला हुआ है। सरफेक्टेंट का मेजर रोल होता है हमारा कि जो भी पाउडर या लिक्विड हम पानी में मिलाएंगे, क्योंकि इसको आप 100% कॉन्सेंट्रेशन पे तो डालेंगे नहीं, पाउडर है तो खाद में मिला के डालना पड़ेगा या फिर पानी के साथ टंकी में फोलिएज स्प्रे के तौर पे मारना पड़ेगा। तो उसके लिए सरफेक्टेंट इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। सरफेक्टेंट इसको पानी में घोलने में मदद करता है, तो ये अच्छी बात है। फिर ये टेल्कम पाउडर है जिसके अंदर ये मिला हुआ है, और जो एक्चुअल मटीरियल है जो इसमें बीटी है वो 23% है। ये हम अलग अलग कंपनियों का ट्राई करते रहते हैं। तो वो विरिडी था, ये ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, और ये भी 1% है, और ये नेमाटोड से भी बचाता है और बायो फंगीसाइड का भी काम करता है। दूसरी कंपनी का अलग अलग कंपनियां हम ट्राई करते रहते हैं, किसी एक पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। ये बायो फर्टिलाइज़र भी है और हमारा पेस्ट मैनेजमेंट में भी काम करता है। ये बेसिकली ब्लू कॉपर यानी कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इस पर लिखा भी होगा कहीं, ये रहा जी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको इस टाइप का दिखता है, ये हरे रंग का है, ब्लूइश कलर का मिलेगा। हाँ, और इसका जो रॉ फार्म होता है आप वो भी ले सकते हैं। ये तो प्री मेड है, इसके अंदर आप नेचुरल मिनरल जो है, जिसे हमारी देसी भाषा में नीला थोथा बोलते हैं जी, और इसको बनाने के लिए हमारे को चूने के अंदर मिलाना पड़ता है। चूना पहले ठंडा करना पड़ता है, फिर इसको मिलाना पड़ता है, अलग अलग दोनों। तो हमारा फिर वही प्रोडक्ट बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसके बाद हम ये काफ़ी यूज़ करते हैं। ये एक नीम ऑयल है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। नीम ऑयल का मेन पर्पज़ मैंने बताया था आपको, एज ए इंश्योरेंस मटेरियल। मान लीजिए जैसे अब खेत भरा हुआ है, हमारी कोई दवाई का घोल तैयार नहीं है जो हम हर्बल पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो ऐसे में कुछ ना समझ में आए एकदम इमरजेंसी एक्शन में, तो नीम ऑयल प्रोडक्ट ऐसे हम खरीद के रख सकते हैं। और जब तक हमारा हर्बल पेस्टिसाइड बनता है, क्योंकि इनको बनने में कभी 7 दिन कभी 5 दिन ऐसे लगता है, तो इसका हम इन द मीनवाइल स्प्रे करते हैं। ये आपको मैंने बताया था फिज़िकल कवरिंग मेथड में। तो ये हमारे यहाँ पे जो जुकीनी वगैरह हैं और जो फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनके जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जहाँ पे फ्रूट फ्लाई आ सकती है या कोई ऐसा उड़ने वाला कीड़ा आता है तो जो उसके अंदर अपने अंडे छोड़ सकता है या उसको डैमेज कर सकता है, तो थोड़ा ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन हम इसके अंदर अपना जो फ्रूट है उसको डाल देते हैं इसी तरीके से और आगे मुंह बंद कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा फूल बनना चालू हुआ, मतलब हमारा हल्का सा जुकीनी इतनी सी बननी चालू हुई, हमें पता लग गया कि फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन चालू हो गया, तभी से हम उसको छोटी स्टेज पे इधर डाल देते हैं और हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा फ्रूट पूरा तैयार हो जाता है और 1 नंबर क्वालिटी निकल के आती है। इसके बाद ये हमारा वैम है। वैम, ये जितने भी हमारे जो ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन सबको इकट्ठा करके फास्फोरस है, पोटाश, इनको जड़ों के पास ले आता है। इसका मेन काम यह होता है वैम का। ये पूसा वाले बनाते हैं, 50 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं और तकरीबन ये सब यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, और इसको 1 एकड़ के लिए 5 किलो की बहुत होती है। तो आप देख सकते हैं ये
आपको क्या करना होगा, पूसा के अंदर बायो फर्टिलाइज़र जो इनका डिपार्टमेंट होता है, डिवीज़न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से हमने लिया है। ये मिट्टी के जैसा ही दिखता है और इसको हम अपनी खाद के साथ मिला के डालते हैं, खास करके जब हम गुड़ाई कर रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ और बायो फर्टिलाइज़र्स। ये हमारा बायो फर्टिलाइज़र है, ये भी पूसा में डिवीज़न ऑफ माइक्रो बायोलॉजी से मिला है। जिंक, ठीक। जिंक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या करें, जिंक हम नेचुरल कहाँ से लाएं, मैक्रो के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो वो कहाँ से लाएं। तो वही है, ये नेचुरली भी मिलते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यही होता है कि हमारा फर्टिलाइज़र्स का या इनपुट्स का सिलेक्शन क्या है। ऑर्गेनिक सिलेक्शन होगा उनका, ऑर्गेनिक इनपुट्स डालेंगे तो वो ऑर्गेनिक खेती होगी। कन्वेंशनल डालेंगे आप, उसमें केमिकल डालेंगे तो वो कन्वेंशनल खेती हो गई। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, जल्दी मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो नुकसान में जाएंगे। ठीक है, ये आपका जिंक हो गया। इसी प्रकार हमारा ये मैंने बताया था आपको पीएसबी होता है। पीएसबी है जो हमारा पोटाश सोल्यूबाइजिंग फ्लूइड होता है। ये बेसिकली जो पोटाशियम हमारा अवेलेबल है सॉइल के अंदर, उसको रूट्स के लिए अवेलेबल करवाता है। तो ये भी सारे बेनिफिशियल बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़मीन के अंदर हमारे या हवा के अंदर पोटैश है उसको अवेलेबल करवाते हैं जड़ों के थ्रू, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट का, खास करके पोटैश का अपटेक बढ़ जाता है। स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। हाँ, ये फोलियर स्प्रे में भी आता है, बस ये फोलियर स्प्रे में भी आते हैं और आपका ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। ये जैसे कि Fe मतलब कि आयरन है। ठीक है, ये सब पूसा से लिए हुए हैं हमने। सरकारी हमारी संस्थाएं काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। और तो इसी तरीके से हमारा ये पूसा संपूर्ण नाम का प्रोडक्ट है। इसके अंदर बेसिकली तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। NPK जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और देख सकते हैं आप ये 100 रुपये की शीशी है, इतना महंगा कुछ नहीं होता ये। तो इसी हिसाब से हमने जो बताया था आपको, कई इल्ली हैं, बेनिफिशियल वायरस होते हैं, जैसे कि आपको बताया था हेलिकोवर्पा जो हमारी सुंडी है उसको कंट्रोल करता है, ये वायरस होता है। ठीक है, ये वायरस होता है, इसको स्प्रे कर देते हैं, ये इल्लियों के अंदर जाता है। एक इल्ली में भी ये इन्फेक्शन फैला दिया अपना, तो उसके बाद तो हमें दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस सीज़न में, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये मरने के बाद एंटीना फॉर्म से मरते हैं ऊपर जाके, और एक वायरस किसी के अंदर आ जाए तो वहाँ से हज़ारों में फैल जाता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। और इसी हिसाब से हमारा ये स्पिनोसाइड होता है, स्पिनोसाइड SPINOSAID, स्पिनोसेड। ये सारे नेचुरल बायो पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, तो भाइयों ये एक बात और ध्यान रखनी है, ख़ास करके जो हमारे ये नेचुरल और बायो फर्टिलाइज़र्स हैं और बायो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे BT हो गया, आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, वैम हो गई, ये सारी ताज़ी यूज़ करी जाए। ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो इनमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जीवित चीज़ें हैं, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सेम इज़ द केस विद PSB एंड ऑल दीज बायो फर्टिलाइज़र्स। नीम ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये वायरस वाली जो चीज़ें बताई हमने आपको, NPV वगैरह, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी शेल्फ़ लाइफ तो, क्योंकि ये वायरस है, वायरस तो वैसे भी मरा हुआ ही होता है। जब वो किसी लिविंग चीज़ के कॉन्टैक्ट में आता है तभी वायरस फैलता है। तो वायरस तो आप इसको 1000 साल बाद भी यूज़ करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वायरस की शेल्फ़ लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी यूज़। और अलग अलग कंपनियों की यूज़ करते हैं, हम ट्राई करते रहते हैं, प्रेफर करते हैं कि सरकारी हमें मिल जाए। और आप देख सकते हैं अच्छी प्रोडक्शन है। थोड़ा बारिश की वजह से हमारा, आप देखिएगा यहाँ से हमारा खेत नीचे था, तो जहाँ पे पानी बारिश का इकट्ठा रह गया वहाँ पे हमारी भिंडी बिल्कुल ही ख़राब हो गई, फंगस की दिक्कत है और जड़ गलन बेसिकली हो गया। आप पत्ते देख सकते हैं इनके कैसे काले पड़ गए हैं। लेकिन वहीं जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा वहाँ हमारी भिंडी सही है। तो ये गुड विजुअल कंपैरिजन है कि वाटर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है।
और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि भैया एक कोई चीज़ काम नहीं करेगी, हमारे को वीड भी ढंग से मैनेज करनी पड़ेगी, हमारे को बढ़िया इनपुट्स भी देने पड़ेंगे, हमारे को नेचुरल बायोपेस्टिसाइड्स भी प्रिपेयर रखने पड़ेंगे, हमारे को फर्टिलाइज़र भी ढंग से देना पड़ेगा, फील्ड का बढ़िया से सैनिटाइजेशन भी रखना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कम पानी में नुकसानदायी है, ज़्यादा पानी उससे ज़्यादा नुकसानदायी है। तो यही है मूल कि ये इतना आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है लेमैन कर लेगा या फिर क्या ही है, खेती कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप तरीके से करें तो वो मुश्किल है, लेकिन तरीके से करने के बाद ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आपका नाम होता है, आपकी ब्रांड इस्टेब्लिश होती है, और आखिर में ब्रांड ही है। हम अच्छी सब्जियां प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमारे ग्राहक हैं जो हमसे ख़रीदते हैं। हम अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, इसीलिए आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं, और हम इस कैपेबल अपने आप को मानते हैं कि हम किसी को सिखा सकें। क्योंकि वैसे तो आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु आ गए हैं जो ऑर्गेनिक भी करा रहे हैं, नेचुरल भी करा रहे हैं, शर्ट फट गई काम करते हुए। तो एक ये भी है कि हम बिल्कुल खेत में लगातार काम करते हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि बता दिया और छोड़ दिया। अभी भी पिताजी को बस 5 मिनट रिक्वेस्ट करके लाया था कि थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए गाइड कर दीजिए क्या क्या हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो साथ में लगे रहना पड़ता है, हार्ड वर्क है ये। इसके अंदर ऐसा नहीं चलेगा आपने कहीं पे कंप्यूटर में कमांड दे दी और लेबर काम कर दिया सारा, ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कह रहा था कि जो भी मैंने आपको बायो फर्टिलाइज़र्स बताए हैं, बायो पेस्टिसाइड्स बताए हैं, बायो एंजाइम्स हैं, बायो फंगिसाइड्स हैं, ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी कि उनकी टेस्टिंग हो रखी है, साइंटिस्ट ने उन पे कई सालों रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद वो जो भी प्रोडक्ट है वो पीयर रिव्यूड है, यानी कि बाकी साइंटिस्ट ने भी सेम एक्सपेरिमेंट करें जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने करे, और फिर उस साइंटिस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसको वो रेप्लिकेट कर पाए। और इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इन प्रोडक्ट्स का एम्पेरिकल डाटा है, कि हमारे पास एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके अंदर ये प्रूव करें। तो हम जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में नेट पे जाके पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा बताता हूँ आपको मैं, इंटरनेट पे आप जाइए, गूगल टाइप करते हैं ना, तो गूगल के साथ आप गूगल स्कॉलर टाइप करिएगा। गूगल स्कॉलर के अंदर जैसे गूगल इमेजेस होती हैं, गूगल पे वीडियोस यानी कि यूट्यूब होती है, वैसे ही गूगल स्कॉलर होता है। यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट और जो भी अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, किताबें हैं, वो यहाँ पे होती हैं। तो आप अपने टॉपिक के बारे में गूगल स्कॉलर पे सर्च करना। कोई भी दिक्कत आए एज़ यूजुअल जो एडवांस कोर्स के अंदर है यार, वो बेझिझक मेरे से लाइव क्लास के अंदर पूछना। मैं वही हमने एडवांस क्लास का प्रोविज़न इसलिए रखा हुआ है कि वो एक तरीके से कंसल्टेंसी भी है और आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी है कि आपको अपना बिज़नेस मॉडल कैसे बनाना है, या फिर कोई भी XYZ दिक्कत है तो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इन द मीन वाइल आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा कस्टमर हेल्पलाइन जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9811872612। इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसके अंदर आप मेरे को मेल डाल सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई और XYZ दिक्कत हो, वो है हमारी farmingcourses@gmail.com। मैं नीचे लिख दूंगा यहीं पर ही, आप यहाँ से पढ़ के कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मतलब मेरे से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा सा इतने ज़्यादा कॉल आ जाते हैं तो भैया मैं खेत मेरा प्रायोरिटी है, पर ऐसा नहीं है कि मैं इनएक्सेसिबल है पूरा। मेरे कोई ना कोई टीम मेंबर से या असिस्टेंट से किसी से आपकी बात होगी या मेल पे, वो पहले आपको रिप्लाई करेगा, फिर मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है, फिर कोर्स की वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, बहुत लेंथी कोर्स है। तो साथियों आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोई भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अंधविश्वास के तौर पे ना करिएगा इस्तेमाल। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आजकल बहुत सारे गुरु आ गए हैं जो नेचुरल फार्मिंग के नाम पे, पुरानी विधियों के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं कि कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप गौमूत्र डाल दो, कोई भी दिक्कत में काम नहीं करता। अच्छा फर्टिलाइज़र है, पेस्ट रिपेलेंट का काम करता है, पर हद से ज़्यादा इन्फेस्टेशन आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है वो अकेला ही गौमूत्र काम कर जाए। अक्सर मैंने आपको बताया योर कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसी हिसाब से, जिस कॉम्प्लिकेशन से मैंने बताया है, और 3-4 जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक साथ ढंग से फॉलो होती हैं, तब ढंग का रिज़ल्ट मिल पाता है। दूसरा, आजकल एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी ये कंपनियां आ गई हैं जो
बायो पेस्टिसाइड्स के नाम पे कुछ भी बेचे जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनियां खास करके जो पेस्टिसाइड्स को ही रीमार्केट कर देती हैं बायो पेस्टिसाइड लगा के। तो जैसे कि घरों के अंदर हरे रंग का पेंट कर देते हैं और बोल देते हैं ग्रीन बिल्डिंग, वैसे ही पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत सारी फर्जी कंपनियां आ गई हैं जो बायो पेस्टिसाइड बायो वो लगा देती हैं। उनको मत खरीदना, ये सब थोड़े फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। लालड़ी घूम रही है यहाँ पे, ये है लालड़ी, उड़ गई, देखो पत्ते के नीचे बैठती है। दिस इज पम्पकिन बीटल। तो मेरी तो आदत ही ऐसी बन गई है, हर बार 2-3 घंटे घूमते हैं सुबह शाम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कीड़ा है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। आप जैसे जैसे गलतियां करेंगे गलतियों से सीखेंगे, जितना आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, जितनी जल्दी आप कोई भी कीड़े को पकड़ पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम और जो रूट कॉज है, जो जड़ या बुनियादी दिक्कत है, उसको आप समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर आप सोचते हो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा पिल मिल जाए जिससे सारी प्रॉब्लम आपके खेत में ठीक हो जाए, वो नहीं है। तो मैं आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाह रहा या कोई भी आपको गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं देना चाह रहा कि आप सोचें कोई एक प्रोडक्ट लगा दे, लक्ष्य भाई कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे सारी दिक्कतें दूर हो जाए। दिक्कत क्या है, उसके हिसाब से क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको एक एक करके हमें ठीक करना होता है। तो ठीक है, यही बातें थी। फिर मिलते हैं स्टूडियो के अंदर और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। फिर अब ये देखिएगा, पानी बरसते ही देखिए कितना नुकसान आ गया। तो कैमरा ने ये देखिए सब गल गया है, रॉटिंग हो गया है, कोई इसमें अब बचा नहीं है। ये वैसे और 1 से 1.5 कम से कम 2 महीना भी चल जाता अगर ढंग से मेंटेन रहता, पर क्योंकि ये क्यारी फॉर्मेशन में था, बेड पे नहीं था, सारा ज़्यादा बारिश होने की वजह से ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए मेरी आंखें यही ढूंढती रहती है सारा। आपको देख रहे हैं ये हल्की सी मकड़ी, ये मकड़ी, गीला खेत है, मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा। तो ये प्रीडेटर है, ये खाएगा जो हमारे पेस्ट्स हैं। तो नेचर के अंदर आपको अगर ख़राब मिलेंगे तो फिर मित्र कीट भी मिलेंगे। तो डेली ऑब्जर्वेशन, रोज़ घूमना, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना, बुक्स पढ़ना, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उनको और अच्छे से वेरीफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने हमारी तरह सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव फार्मर बनना है तो।